के बेटा। इसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिएगा बच्चों। बीटा एससीजी आपको इंक्रीज कब कब मिलता है, किन किन केस में इंक्रीज मिलता है। तो अपन बार बार पढ़ रहे हैं, किसी को डाउन सिंड्रोम है तो बीटा एससीजी बढ़ा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। डाउन सिंड्रोम में बीटा एससीजी बढ़ता है जबकि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कम होता है, समझ गए। डाउन सिंड्रोम में बीटा एससीजी बढ़ा हुआ मिलेगा और एमएसएएफपी डिक्रीज मिलेगा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, इसका ध्यान रखना। ये अपने दिमाग में क्या था, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अपन स्ट्रेस में होते हैं, पूछ कुछ और रहा लिख कुछ और आते हैं। वो अपने हमेशा ज्यादातर अपन इसी हार्मोन को पढ़ते हैं, इसको तो बहुत कम पढ़ते हैं अपन। अपने दिमाग में रहता था कि मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। नहीं, डाउन सिंड्रोम में कम मिलता है और आपका बीटा एससीजी डाउन सिंड्रोम में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो यहां पे भी आपको बीटा एससीजी हार्मोन क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? बीटा एससीजी हार्मोन क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा आपको इस केस के अंदर भी। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ जाए, यस चले आगे। बहुत इंपॉर्टेंट, कोरियो कार्सिनोमा। कोरियो कार्सिनोमा याद आ रहा है? कोरियो कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ कोरियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा। क्लियर है? मोस्ट कॉमन कैंसर होता है प्लेसेंटा का। तो कोरियो कार्सिनोमा का केस में वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेटिक फॉर्म मोल, उसी को वेसिकुलर मोल बोलते हैं, या इसी को गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक न्यूप्लास्ट जीटीएन, उसके केस में भी बीटा एससीजी बढ़ा हुआ मिलता बेटा।